नमस्कार, मैं स्नेहा खासला में अपने आज आपका स्वागत है। हमारे साथ आज डीएमआईटी एक्सपर्ट अजय सिंह कौर हैं। आइए इनसे ही जानते हैं डीएमआईटी प्रोडक्ट के बारे में कि डीएमआईटी प्रोडक्ट है क्या। सर, आज के प्रोग्राम में आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू। सर, एक डीएमआईटी क्या चीज़ क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है? ये डीएमआईटी मीन्स डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। डर्मेटोग्राफिक में दो शब्द से वर्ड बना है, डर्मेटो और ग्राफिक। डर्मा मीन्स स्किन होता है, ग्राफिक मतलब उसके ऊपर जो पैटर्न्स होते हैं। ये उसके ऊपर एक कंप्लीट स्टडी है जो कि मोर देन 300 इयर्स ओल्ड एक टेक्नोलॉजी है जो टाइम बिंग जो है और प्यूरिफाई होकर हमारे पास में अभी अवेलेबल है। ये यानी अगर हम बात करें तो डर्मेटोग्राफिक इज रिलेटेड टू योर फिंगरप्रिंट्स। डीएमआईटी जो ये जो आप टेस्ट बता रहे हैं, डीएमआईटी टेस्ट सबको करना चाहिए, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, इसका साइंटिफिक रिलेशन क्या है? अगर हम बात करें 1920 के बाद में तो साइंस ने भी इसको माना और उसके बाद साइंटिस्ट रिसर्च का किया और पाया कि जो हमारा फिंगरप्रिंट जो होते हैं इनका डायरेक्टली कोरिलेशन हमारे ब्रेन से होता है। अगर साइंटिफिक टर्म में अगर पूरी हम बात करें तो जब एक बेबी जब जेस्टेशन पीरियड में होता है, माँ के फीटस के रूप में होता है, तो सबसे पहले हमारा ब्रेन डेवलप होता है। ब्रेन मीन्स जब स्टार्टिंग के 13 to 21 वीक जो होते हैं तो हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। उसी ड्यूरेशन के अंदर हमारे ब्रेन के अंदर 10 कंपार्टमेंट्स होते हैं, वहां पर 13,000 करोड़ न्यूरॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रैंडम ऑर्डर में होता है, तो वो कभी सेम नहीं होता है। और 21 वीक कंप्लीट होते होते वो जो न्यूरॉन का डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है और एक बार होने के बाद में कभी चेंज नहीं होता है। और उसी ड्यूरेशन में यानी 13 to 21 वीक में जब हमारे ब्रेन में न्यूरॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है, उसी ड्यूरेशन में हमारी बॉडी में 5 जगह पर फिंगरप्रिंट डेवलप हो रहे होते हैं। फर्स्ट हमारे हाथ की हथेली, हमारी फिंगरप्रिंट्स, पांव के तलवे और हमारे पांव की उंगली, और 5th प्लेस होता है हमारी टंग। तो अगर हम देखें तो हमारी टंग, पांव के तलवे और पांव की उंगली, वहां पर फिंगरप्रिंट लेना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर हम बात करें हमारी हाथ की हथेली, यहाँ के फिंगरप्रिंट जो होते हैं ये टाइमिंग चेंज होते रहते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारा ब्रेन का जो न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कांस्टेंट है, एक बार कंप्लीट होने के बाद कभी चेंज नहीं होता है। तो हमारे ब्रेन का न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो है कांस्टेंट है और हमारी हाथ की हथेली के जो फिंगरप्रिंट जो है वो वेरिएबल होते हैं। तो अगर हम देखें हमारी बॉडी में ऐसा कौन सी जगह जहां पर प्रिंट जो है वो कभी चेंज नहीं होते, तो आप साइंस भी ये मानता है कि वो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं। तो अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज अगर हम बात करें तो उसी ड्यूरेशन के अंदर हमारे ब्रेन के न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन की जो कोडिंग है वो हमारी फिंगरप्रिंट पे आ जाती है और एक बार फिंगरप्रिंट होने के बाद वो कभी चेंज नहीं होते हैं और कभी सेम नहीं होते हैं, चाहे वो दो ट्विंस ही क्यों ना हो, फादर मदर कोई भी क्यों ना हो। तो इसीलिए इसका डायरेक्टली साइंटिफिक रीजन होता है कि हमारे फिंगरप्रिंट जो होते हैं वो हमारे ब्रेन न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन से नर्व सिस्टम द्वारा कोरिलेट होते हैं। डीएमआईटी ये जो आपका प्रोडक्ट है, डीएमआईटी जो आप जिसके बारे में आपने बताया, इस टेस्ट से क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या पता चलता है इससे? अगर हम बात करें दुनिया के दो कोई भी पर्सन ले लीजिएगा, चाहे वो फादर ले लें, चाहे 2 फ्रेंड ले लीजिएगा, 2 लाइफ पार्टनर ले लीजिएगा, हम अलग क्यों हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन अलग होता है। और ब्रेन अलग क्यों है? क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सबका अलग अलग होता है। तो अगर मैं बात करूं हमारे बीच में कंट्रोवर्सी या कोई भी चीज की प्रॉब्लम कब आती है कि कोई भी इंसान मेरी तरह से काम नहीं कर रहा होता या मैं उसके अनुरूप काम नहीं कर रहा होता हूं और मैं वैसे कर भी नहीं सकता क्योंकि मेरा ब्रेन अलग है, उसका ब्रेन अलग है। तो आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में सही का चुनाव करने के लिए लाइफ में कोई भी चीज, सब्जेक्ट सिलेक्शन हो, चाहे पार्टनर सिलेक्शन हो, इवन कोई भी चीज, जैसे कि अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग के अंदर आपकी लर्निंग एबिलिटी क्या है, आप कैसे लर्न कर सकते हैं, तो एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड इज ए यूनिक गाय। यूनिक क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन अलग होता है। तो ये टेस्ट बहुत जरूरी है हर इंसान को लाइफ में एक बार कराना, ताकि वो अपने अंदर जो इनबॉर्न टैलेंट जो लेके बॉर्न हुआ है वो उसको मालूम रहे। अच्छा, ये किस किस एज में कराना चाहिए और किन किन लोगों को ये टेस्ट करवाना चाहिए? अगर हम बात करें एज ग्रुप, तो यहाँ पर कोई एज ग्रुप नहीं है। 9 मंथ से लेकर 70 के एज का हर इंसान वो उस टेस्ट को करा सकता है। हर एज पे बहुत अलग अलग तरह के फायदे रहते हैं और जितना जल्दी टेस्ट को कराएंगे आप उतना जल्दी बहुत सारे बेनिफिट अपनी लाइफ में ले सकते हैं। टेस्ट, डीएमआईटी टेस्ट कराने का क्या प्रोसेस है? लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे कि डीएमआईटी टेस्ट किस टाइप से कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए? एग्जैक्टली अगर हम बात करें डीएमआईटी टेस्ट का प्रोसेस क्या होता है, तो फर्स्ट हम लोग वहाँ पे फिंगरप्रिंट लेते हैं।
जिसमें हार्डली 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। 10 के 10 फिंगरप्रिंट के फिंगरप्रिंट लेते हैं, उसके बाद में हम फिंगरप्रिंट लैब में भेज देते हैं एनालिसिस करने के लिए। तो हमारी एक्सपर्टीज टीम जो होती है उसमें करीब 3 से 4 दिन का प्रोसेस लगता है। देन उसको कैलकुलेट करने के बाद में, फिंगरप्रिंट और रीजस काउंट करने के बाद में हम एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं, और उस रिपोर्ट के ऊपर हमारे एक्सपर्ट काउंसलर जो होते हैं वो पेरेंट्स, या अगर जरूरत होती है तो बच्चे को हम काउंसिल करते हैं एग्जैक्टली, और उनके हिसाब से हम उनको उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, कहाँ पर उनको काम करना चाहिए, हम उनको रेमेडीज भी प्रोवाइड कराते हैं। DMIT के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि हर एज ग्रुप को लाइफ में एक बार, चाहे वो फादर हो, जिम्मेदार फादर हो, बच्चे हो, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप अपने ब्रेन के अनुरूप करें। क्योंकि हमें आजकल क्या होता है कि लोग चलाते हैं कि आप ऐसा करिए। इवन हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट सिलेक्शन 11th क्लास एक ऐसा एरिया होता है जहां पर हमें फ्रेंड्स चलाते हैं नॉर्मली, कोई साइंस ले रहा, कोई आर्ट्स ले रहा, तो आप अपने ब्रेन के हिसाब से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें आप, ठीक है। और बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस पार्टनर के अंदर हेल्प करेगा। इवन अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में भी ये बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड करता है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली आपके सीनियर्स, आपके जो बॉसेस है वो जान सकते हैं कि आप में हिडन टैलेंट क्या है, आप किस पोस्ट के लिए किस प्लेटफॉर्म पे बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, तो वहां पर इससे वो बेनिफिट ले सकते हैं। तो चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे वह इंडिविजुअल हो, चाहे छोटे बच्चे हों जिनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है, उनको अगर उनके रूप से डेवलप किया जाएगा तो हम उनको बहुत सक्सेस कर सकते हैं, और उनमें जो एक्चुअल में इनबॉर्न टैलेंट है उनका बेनिफिट लेके फ़ायदा ले सकते हैं हम लोग। ये थे हमारे साथ DMIT एक्सपर्ट अजीत सिंह कौर। आज की मुलाकात के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट जो इन्होंने मेरे को एडवाइस किया था कि साहब आप अपना करवाइए, तो मैंने करवाया। वो टेस्ट करवाने के बाद उसकी जो टेस्ट रिपोर्ट आई और उन्होंने जो काउंसलिंग की, उससे मेरे को एज ए पर्सन मैं रिकमेंड करूँगा कि ये सब आदमियों को करवाना चाहिए, सब लोगों को करवाना चाहिए, विशेषकर बच्चों में। क्योंकि बच्चों का जो करियर ओरिएंटेशन होता है, जो पढ़ाई में जो उनको प्रॉब्लम्स आती है, पेरेंट्स जो प्रॉब्लम फेस करते हैं कि बच्चे को किस चीज़ में हमें एक्सेल कराना है, बच्चे को किस फील्ड में हमें डालना चाहिए, क्या बच्चा अपने को आगे आउटपुट अच्छा देगा, किस फील्ड में बच्चा इसमें जाएगा। तो इसमें सब चीज़ों का इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। बच्चा किस चीज़ से ज़्यादा पढ़ना सीखता है, उसकी इंटेलिजेंस किस चीज़ की है, किस फील्ड में वो एक्सेल कर सकता है, मैथमेटिक्स अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, उसका मैनेजमेंट अच्छा है, उसका क्या चीज़ अच्छी है, उस चीज़ में बच्चे को अगर आप अपने में डालते हैं तो ये प्रोडक्ट इस तरह का है कि आपको अपने बच्चे के बारे में सही जानकारी देता है, आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सही जानकारी देता है, आपके अपने एप्टीट्यूड, आपको अपने मैनेजमेंट, अपने बिजनेस को एक्सेल करने में आपको अपने आप में क्या चेंजेस करने हैं, उन चीज़ों को ये बताता है। उससे अपने को बहुत फायदा होता है। डॉक्टर आजम बेग, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन एंड फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान मदरसा बोर्ड, फर्स्ट मदरसा बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन माय सेक्रेटरीशिप। बेसिकली स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको अपने बारे में तो बहुत कुछ पता रहता है, लेकिन फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स अगर हमारी फिंगर रीडिंग्स के जरिए माइंड्स के वेव्स और आर्टरीज को मिलाकर के कोई नई चीज़ सामने आती है तो उससे हमें अपने बारे में पता चलता है कि हम क्या है। डॉक्टर अजय शर्मा जी ने जो DMIT टेस्ट शुरू किए हैं, उससे मैंने खुद उसको अपने ऊपर यूज़ किया है। मैं नहीं समझता था कि उनको वो चीज़ें जो मेरी लाइफ की फैक्ट्स हैं वो उनको किस तरीके से सामने हमारे ला सकेंगे। DMIT टेस्ट के बाद हमें खुद ये पता चला कि हमारे अंदर कुछ ऐसी और क्वालिटीज़ थी, अगर हमें ये समय पर पता चलता तो शायद हम अभी जहाँ हैं उससे और आगे होते। कुछ चीज़ें जो हमको DMIT टेस्ट से पता चलती हैं वो हमारे लाइफ के वो फैक्ट्स हैं जिनसे हमको आगे बढ़ने में मदद मिलती है। स्पेशली वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट या स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को अगर उन चीज़ों को, उन फैक्ट्स एंड फाइंडिंग को समय पर पता चल जाए तो वो अपने फ्यूचर को सेलेक्ट करने के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आजकल स्टूडेंट्स इतना मल्टीपल एक्शंस और मल्टीपल डायमेंशंस हैं कि स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं चल पाता कि हम कहाँ जाएं। 8th और 12th लेवल पर अगर ये डिसीजन हम नहीं ले पाए कि हमको क्या करना है तो आगे जा करके उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है, ये सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो DMIT टेस्ट से अगर डॉक्टर अजय शर्मा जी ये फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स को सामने ला करके स्टूडेंट्स को कैरियर को बेहतर बनाने में कुछ अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हर स्टूडेंट को, हर पेरेंट्स को, हर युवा को इस टेस्ट के जरिए
अपने आप के बारे में जानना चाहिए, अपनी शक्तियों के बारे में जानना चाहिए और अपनी जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उनके बारे में जान करके उनको लोगों के सामने लाना चाहिए। Dr. Farida Beg, President of Jawaharlal Nehru Shaikshanik and Samajik Sansthan. We are basically running nursing colleges, B.Ed colleges and ITI college. डॉक्टर अजय शर्मा जी DMIT के बारे में हमारे यहाँ कॉलेज में स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन करने के लिए आए थे। उन्होंने समझाया इस चीज़ को कि कैसे इस टेस्ट के द्वारा इंसान के आने वाले फ्यूचर या करियर को मोल्ड किया जा सकता है। सो आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर दिस टेस्ट एंड to experiment it for the students and myself. I had gone through this test, and after going through this test I went for my son's test also. The result which was explained by Ajay ji regarding this test of mine was really amazing, because the things which was not even known to my husband or to any of the people was kept on paper and I couldn't deny about the facts. वो facts मेरी लाइफ के जो जिस चीज़ को मैं अपना करियर बनाना चाहती थी वो इस टेस्ट ने मेरे सामने रखा। इस चीज़ को देखते हुए मैंने चाहा कि मैं अपने बेटे के लिए भी इस टेस्ट को आजमाऊं, और उस टेस्ट के वजह से जो गाइडलाइन हमको मिल रही है और हम अपने बच्चे को पढ़ाई के मामले में या किसी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के मामले में मोल्ड कर रहे हैं, इट इज़ गिविंग फैंटास्टिक रिजल्ट्स। जो DMIT टेस्ट है ये साइंटिफिक एनालिसिस है। इस एनालिसिस से कोई भी व्यक्ति अपने आप को ये जज कर सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए फ्यूचर के अंदर। मैंने ये किया है अप्लाई। DMIT टेस्ट से ये फायदे हुए हैं कि मेरे को ये मालूम चल गया कि मेरे को किस दिशा के अंदर काम करना चाहिए और मेरे को क्या काम करना चाहिए। पहले क्या है कि मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बस जो लोग कर रहे हैं वही कर रहा था। अब मुझे इससे ये फायदा हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक दिशा मिल गई है, एक डायरेक्शन मिल गया है। वैसे तो मैं चाहूँगा कि हर एक आदमी को DMIT टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर से मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता हूँ तो मैं चाहूँगा कि कोई भी जो एम्प्लॉयर होता है वो जो भी किसी को सेलेक्ट कर रहा है या जो HR का जो आदमी है उसको ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए, जिससे उसको ये आइडिया लग जाएगा कि किस आदमी से हमको क्या काम लेना है, तो उसकी इंटरनल एबिलिटी के बारे में मालूम चल जाएगा।